हे एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। जो भी संहिता अध्ययन के अंदर एमसीक्यू देखने को मिलेंगे वो सीधा आपका यहीं से देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे काफ़ी आपको एमसीक्यू भी करवाएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए टॉपिक भी बताएंगे, जिसके अंदर सीधा 12 से 15 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। जितना मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ उससे रिलेटेड आपको टॉपिक करके जाना है। जितने मैं एमसीक्यू आपको बता रहा हूँ वहाँ से सीधा एमसीक्यू रिपीट हो सकते हैं। इसलिए आपको जितने मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ उनके रिलेटेड, उनके आसपास जो भी टॉपिक है या उनसे जुड़े हुए हैं या उनके टाइप्स है, वो आपको सारे करके जाना है। और जितना हमने गेस्ट पेपर आपको बताया है, जितने मैं एमसीक्यू आपको बता रहा हूँ इस गेस्ट पेपर के अंदर, ये सारे आपको अच्छी तरीके से करके जाना है। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और सीधा सीधा एमसीक्यू, सीधा यहाँ पे एलएक्यू एसएक्यू आपको देखने को मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आपका पेपर बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। आप कल पेपर के अंदर फाड़ के आओगे और एग्जाम के लिए हमारी टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एमसीक्यू। तो इसके अंदर जो पहला एमसीक्यू है वो गर्भावक्रांति, गर्भ व्यापद, अंग विभाग, ये जो लक्षण है ये अष्टांग हृदय के कौन से ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है शारीर। दूसरा है उद्वर्तन जो है, इसका क्या लक्षण है, कौन से दोष को कम करता है? तो कफ हरम होता है, सीधा यहाँ पे श्लोक है ये। तीसरा है कौन सी ऋतु के मध्य रुक्ष और लघु जो है अन्न का सेवन करवाते हैं? तो वसंत ऋतु के अंदर आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कफ का प्रकोप देखने को मिलता है। फलवर्ती का उपयोग कौन से वेग के अवरोध में अपन करते हैं? यानी कि किसकी चिकित्सा है फलवर्ती, कौन से वेग के रोग में हम फलवर्ती का उपयोग करते हैं? तो वातज, जो वात रोग होता है। पांचवा है गायक वक्ते स्वर भेद मध्य क्या वर्ज्य है? तो इसमें व्यायाम। उसके बाद है कौन से द्रव्य शरीर के अंदर स्नेहन, विसेंदन, क्लेदन ये जो है उत्पन्न करता है? तो ये आप ही है। आपको सारे द्रव्य के जो लक्षण है वो याद करने हैं। जो श्लोक दे रखे हैं, जो श्लोक के अंदर पॉइंट है वो आपको देखना है। कटुरस की उत्पत्ति में कौन सा महाभूत प्रधान होता है यहाँ पे? तो अग्नि और वायु महाभूत। नेत्र अंग गौरवम, ये कौन से धातुओं की वृद्धि या क्षय के लक्षण है? ये आपको सारे पता होना चाहिए। तो ये जो है मेद धातु हो सकता है, बट मेरे को यहाँ पे डाउट है ये मज्जा भी हो सकता है या मेद, ये आपको एक बार अपनी बुक के अंदर देखना है। उसके बाद है वाक प्रवृत्ति प्रयत्नों बल वर्ण स्मृति क्रिया, ये कौन से वायु के प्रकार का कार्य है? तो उदान वायु। अपान वायु विकृत जाला असेलतर काली औषध द्यावे, यानी कि अपान वायु की यदि विकृति हो जाए तो कौन से औषध सेवन काल में अपन को औषध देना चाहिए? तो इसका जो है आपको औषध सेवन काल के अंदर देखना है, वहां पे पढ़ना है, क्योंकि औषध सेवन काल भी इंपॉर्टेंट है। आपका सीधा यहाँ पे एसएक्यू देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि इसके अंदर किस कौन सा आंसर होगा। उसके बाद है आम दोष, ज्वर, सर्दी, अतिसार, इस प्रकार की व्याधि के अंदर कौन सा प्रकार का यहाँ पे लंघन आपको देना चाहिए? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पाचन दीपन। पुतिक है तिलक वृक्ष, इनके विरेचन प्रयुक्त में अपन कौन सा यहाँ पे द्रव्य, इनका कौन सा पार्ट यूज करते हैं? तो क्षीर। कौन से इंद्रिय के अंदर यहाँ पे आपका वायु अधिक देखने को मिलता है? स्पर्श इंद्रिय। स्पर्श इंद्रिय का आधार ही यहाँ पे वायु देखने को मिलता है। सर्वात अधिक रुक्षता या ऋतुत अस्ते, कौन से ऋतु में सर्वाधिक रुक्षता देखने को मिलती है? तो ग्रीष्म ऋतु। कंठासीय सोपो यादिर श्रम साधो हरदिकता निग्रहताय शीत तर्पण मित्यते, ये किसका यहाँ पे श्लोक है? तो ये आपको सारे श्लोक वेग के याद होने चाहिए। यदि याद नहीं कर पा रहे हो तो उनके लक्षण भी यदि आपको याद है तो आप यहाँ पे आराम से एमसीक्यू लगा सकते हैं। तो आपको इनके भी यहाँ पे देखना है श्लोक, इनके किस प्रकार के श्लोक है, इनके किस प्रकार के वहाँ पे लक्षण दे रखे हैं। उसके बाद 16वां एमसीक्यू है स्पेस ला अति इंद्रिय मटल ले ले आहे, यानी कि कौन सा यहाँ पे अति इंद्रिय है? तो मन जो है वो आपका अति इंद्रिय देखने को मिलता है। उसके बाद है निर्देशकारित्व हा गुण चा आहे, जो निर्देशकारित्व का जो गुण होता है वो कौन सा चतुष्पाद का गुण है? आपको चार चतुष्पाद जो बता रखे हैं अष्टांग के अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग, मैंने अपने गेस पेपर के अंदर भी बताया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे देखना है कि ये किसका गुण है। उसके बाद है स्थूल व मेद जो है पुरुष होते हैं, उनकी जो चिकित्सा क्या होनी चाहिए? तो अपतर्पण इसका आंसर होगा। आपको अपतर्पण और संतर्पण के बारे में अच्छे से पढ़ना है, कौन सी ऋतु के मध्य करते हैं ये आपको देखना है। उसके बाद भय, शोक, क्रोध, चिंता, ये मन के कौन से योग के लक्षण है? हीन योग के, उनके अति योग के, उनके सम योग के, उनके मिथ्या योग के, इसका आंसर हो जाएगा उसका मिथ्या योग। उसके बाद 20वां एमसीक्यू है सर्व इंद्रिय उद्योजक हे प्राकृत च कर्म आहे,
जो सर्व इंद्रिय उद्योजक होता है ये किसका प्राकृत कर्म होता है? तो ये वात का प्राकृत कर्म होता है। आपको वात पित्त कफ इनके कम से कम स्थान, इनके कर्म ये तो याद होने ही चाहिए। इनके वर्दी और छह ये लक्षण आपको याद होने चाहिए श्लोक के अंदर। ये जो है ये सीधा आपका एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। ये वात का है, वात के श्लोक का एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और मैं आपको एमसीक्यू बता देता हूँ। जैसे कि स्पेस विपाक का प्रकार नहीं है। कौन सा विपाक का प्रकार नहीं है? तो लवण आपका तेन ये जो है ये विपाक का प्रकार देखने को मिलता है। उसके बाद उर्ध्ववर्तन सेम टू सेम ऊपर वाला रिपीट यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, तो इसमें कब आ गया आंसर? बिल्कुल सही है कि नहीं, क्योंकि ये सीधा श्लोक है। उसके बाद है कौन सा ऋतु में शरीर बल उत्तम होता है? तो हेमंत, शिशिर, शरद। 6 ऋतु होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। इसके अंदर जो ऊपर और सबसे नीचे वाली जो ऋतु होती है उसमें जो है बल अधिक देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए और बे। औपेडक ग्रंथ ये कौन से वेग के अवरोध के अंदर अपन चिकित्सा के अंदर उपयोग करते हैं? तो ये मूत्र मूत्र के अंदर करते हैं, इंपॉर्टेंट है। पत्य और अपत्य एक साथ खाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अध्ययनसन, विस्मांसन, जीर्णासन, समसन। इसका आंसर जाएगा समसन। रसादि साम्य यत क्रम विशिष्ट तत्व ये जो श्लोक है ये सठ पदार्थ का दे रखा है। आपको सारे सठ पदार्थ के श्लोक याद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रभावजनम। प्रिय पिपीलिकादिनाम ये किसके रस के लक्षण हैं? आपको सारे रस के लक्षण याद होने चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। इनसे इनके कम से कम लक्षण तो याद करो श्लोक के अंदर। और जो इसके कर्म है, जो इनके अति योग्य, वो मधुर, अम्ल, लवण के याद करके जाना। इसका आंसर हो जाएगा मधुर। धातु 6 मध्य पलियावर्ती, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से धातुओं के अंदर इनकी जो वर्दी और 6 है इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जो पॉइंट दे रखे हैं वो आपको पढ़ के जाना है। इसका क्वेश्चन क्या है? धातु 6 मध्य पलियावर्ती ये लक्षण अस्ते, तो यानी कि कौन से जो धातु होते हैं उनके 6 वर्दी में से ये लक्षण देखने को मिलता है। पलियावर्ती स्प्लेनोमेगेली, तो ये रक्त, इसका आंसर जाएगा। इसके बाद है कप का प्रकार नहीं है। कौन सा कप का प्रकार नहीं है? तो साधक, बोधक, क्लेदक और दर्पक ये तीनों कप के प्रकार है। सुखशीलता दोष की चिकित्सा है। तो सुखशीलता जो है पित्त दोष की चिकित्सा देखने को मिलती है, क्योंकि पित्त के अंदर यहाँ पे स्पेशल पॉइंट यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है। कौन सा जो द्रव्य है वो ग्रहण करने में सर्वश्रेष्ठ है? कौन सा द्रव्य जो है वो ग्रहण में उत्तम देखने को मिलता है? मांस, दुग्ध, शर्करा और घृत। इसके अंदर मांस जो होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे ग्रहण की क्षमता होती है, ये सबसे ज्यादा बलकारी देखने को मिलता है। उसके बाद है चरक संहिता सूत्र स्थान पहले 4 अध्याना चतुष्क मटेरियल जाते। चरक संहिता का जो सूत्र स्थान है उसके अंदर जो है पहला चतुष्क यहाँ पे कौन सा देखने को मिलता है? वो है भेषज। उसके बाद है नित्य सेवन द्रव्य कौन सा है? मुग्ध, आम्लकी, सेंधु, ऑल ऑफ दिस। तो इसके अंदर यहाँ पे आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मुग्ध ये भी सर्वाधिक हितकर होता है, सेंधु और आम्लकी ये भी हितकर देखने को मिलता है। स्वस्थ व्यक्ति में रक्त मोक्षण और विरेचन ये किस ऋतु में अपन को करवाना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये शरद ऋतु के अंदर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। शरद ऋतु के अंदर मेंशन भी कर रखा है। मूत्र संघ वेग धारण निर्माण होनार लक्षण आहे। बिल्कुल, मूत्र संघ जो है वो कौन से वेग धारण से अपन को लक्षण देखने को मिलता है? तो शुक्र, शुक्र का वेग धारण में यहाँ पे दे रखा है। अति इंद्रिय ला म्हटलेल आहे। अति इंद्रिय क्या है? यहाँ पे मन। निर्देशकारित्व चिकित्सा पाद गुण आहे। निर्देशकारित्व कौन से चिकित्सा पाद का गुण होता है? तो रोगी का, ये ऊपर भी मैंने आपको बता रखा है। अरिष्ट लक्षण उपस्थिति रोग प्रकार लक्षण होय। अरिष्ट लक्षण जो होता है ये उपस्थिति कौन से यहाँ पे साध्य है कि असाध्य है ये आपको बताना है इसके अंदर। तो ये जो है प्रत्यक है, यानी कि असाध्य का ही एक टाइप है, उसके अंदर देखने को मिलता है अरिष्ट लक्षण। अरिष्ट लक्षण का मतलब क्या होता है? कि फेटल, जहाँ पे वो व्यक्ति मर जाता है या मरने की अवस्था के अंदर होता है, इसको कोई बचा नहीं सकते। उसके बाद है ज्वर अतिसार है रोग मार्गातील व्याधि आहेत। तो ये जो ज्वर और अतिसार होता है ये कौन से रोग मार्ग की व्याधि है? तो ये कोष्ठ के अंदर देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका यहाँ पे आ सकता है एमसीक्यू या एसएक्यू भी आ सकता है। वृक्षता आणि कलिप्ता ये शुभ और अशुभ कर्म किसका देखने को मिलता है? तो ये वृक्षता मतलब की फर्टिलिटी और कलिप्ता मतलब की इम्पोर्टेंसी, ये जो है वातज का देखने को मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैंने आपको लगभग 40 एमसीक्यू करवा दिए हैं। कुछ यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और बता रहा हूँ, जैसे कि अवतर्पण और संतर्पण कौन सी ऋतु में करते हैं। जितना यहाँ पे अपनी बुक के अंदर दे रखा है वो आपको अच्छे से करके जाना है। त्रियो उप स्तंभ के बारे में चरक और अष्टांग के अंदर क्या क्या बताया है, कितने बताया है, किसने क्या बताया है, यहाँ से सीधा एमसीक्यू आ सकता है।
रस के लक्षण के सारे श्लोक आपको करके जाना है। उसका पंच भौतिकत्व आपको अच्छे से देखना है। आप गलत मत करके जाना, ये गलत हो सकता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर लेते हैं। वात पित्त कफ इनके टाइप्स आपको अच्छे से आना चाहिए। वात पित्त कफ कर्म के श्लोक से एमसीक्यू सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। चतुष्पाद एमसीक्यू श्लोक सारे ही आपको आना चाहिए, इसके सीधा एमसीक्यू देखने को मिलता है। सठ पदार्थ श्लोक आपको आना चाहिए। धातुओं की क्षय और वृद्धि यहाँ से सीधा एमसीक्यू आता है। जो मैंने गेस्ट पेपर आपको संहिता का फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया है, वो सीधा पूरा का पूरा टॉपिक आपको करके जाना है अच्छे से। उन टॉपिक में से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, एसएक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एलएक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सारा पूरा का पूरा आपको गेस्ट पेपर वो कवर करना है, वहां से आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा